नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल स्टडी चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं द नाउन के बारे में। संज्ञा क्या होता है? आप लोग जानते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को ही संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपका नाम सत्यम है, आपका नाम नंदिनी है, तो नाम, किसी चीज का नाम होना यानी कि संज्ञा है। जैसे मान के चलो एक चेयर है, कुर्सी है, इस कुर्सी का भी एक प्रकार का नाम है कुर्सी। कुर्सी एक प्रकार का क्या नाम है? इस वस्तु का क्या नाम है? यानी कि नाम यानी कि संज्ञा। ठीक है, तो आपको संज्ञा समझ में आया? जैसे जो पढ़ने का स्थान, इसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा। ठीक है, तो इसका भी कुछ ना कुछ नाम है, सर कोचिंग पढ़ाते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का नाम है। अब बात करने वाले हैं काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के कितने प्रकार हैं? तो संज्ञा के बेटा 5 प्रकार हैं। नाउन 5 प्रकार के आपके होते हैं। ठीक है, काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। पहली बात, हम प्रॉपर नाउन के बारे में बात करेंगे। प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? ठीक है, जब किसी जात के बेटा, किसी विशेष व्यक्ति, किसी जात के किसी विशेष व्यक्ति अथवा वस्तु का नाम होता है, वही होता है बेटा आपका संज्ञा। कौन संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा पर हमें बात नहीं करना है, हमें बात करना है व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का जो नाम होता है, जैसे कोई विशेष व्यक्ति हो, कोई खास व्यक्ति हो, या कोई खास वस्तु हो, या कोई विशेष स्थान हो, वही होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, तो राम एक प्रकार का कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। क्योंकि राम एक प्रकार का विशेष है, उसका नाम राम है। जैसे मुंबई इज ए बिग सिटी, मुंबई एक बड़ा शहर है, मुंबई भी एक प्रकार का नाम और विशेष है, यानी कि आपका प्रॉपर। ठीक है, जैसे लाल किला भी विशेष है, रेड फोर्ट, वो भी आपका प्रॉपर नाउन में आता है। ठीक है, हिमालय ये भी एक प्रकार का विशेष है, ये भी आपका विशेष नाम है, यानी कि ये भी आपका प्रॉपर नाउन है। तो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम क्या होता है? कौन सा संज्ञा होता है? व्यक्तिवाचक, यानी कि प्रॉपर नाउन। इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर, पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड ए प्रोनाउन। द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर, पर्सन माने व्यक्ति, प्लेस यानी कि स्थान, आर माने या, थिंग माने वस्तु, इज कॉल्ड ए प्रॉपर नाउन। ठीक है, इसमें आपको केवल इतनी चीज ध्यान देनी है, द नेम ऑफ some particular, the name of some particular person, place or thing is called a pronoun, is called a proper noun. The name of some particular person, place or thing is called a proper noun. ठीक है, तो प्रॉपर नाउन का जो पहला अक्षर है वो कैपिटल से स्टार्ट होता है, बड़े अक्षर से। ठीक है, कैपिटल से। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? एकदम पूरी तरीके से, कोई दिक्कत? द नेम ऑफ, नेम माने नाम, आप माने का। ठीक है, बात समझ में आई? द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर, पर्सन माने व्यक्ति, प्लेस माने स्थान या थिंग माने वस्तु। ठीक है, बात समझ में आई? पार्टिकुलर खास हो, विशेष हो। द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर, द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड ए प्रोनाउन। समझ में आए? बात करने वाले हैं कॉमन नाउन के बारे में। तो कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ बाय विच सम पर्सन और थिंग, ए कॉमन नाउन
A common noun is the name by which some person or thing of the same kind is referred. ये क्या होता है? कॉमन नाउन क्या होता है? किसी एक ही जाति की, ठीक है, किसी एक ही जाति के किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का नाम होता है, ठीक है, वही होता है आपका बेटा क्या? कॉमन नाउन, ठीक है। जैसे यहाँ पर मान के चलिए, जैसे आपके 10 घोड़े हैं, अब आप लाल घोड़े पीले घोड़े तो कहोगे नहीं, आप कहोगे वहाँ पर कुछ हॉर्स है, वहाँ पर कुछ घोड़े हैं, तो हॉर्स यानी कि विशेष जाति है और उसी का नाम क्या है? हॉर्स, ठीक है। जैसे बुक, अब आप लाल बुक पीली बुक काली बुक तो कहो ना कहो, हमारे पास बुक है 4-5 की संख्या में, ठीक है, बात समझ में आई? तो किसी एक ही जाति की भाई, किताब की जात किताब ही तो होगी। जैसे 10-5 कॉपी है, उसकी जात थोड़ी ना है, उसकी एक ही जात है कि वो कॉपी है, एक ही जात है कि ये कॉपी है। जैसे हमारी एक ही जात है कि हम स्टूडेंट हैं, है ना, किसी कॉपी की भी एक जात होती है, 10 कॉपी में चाहे एक बोल लीजिए कॉपी, है ना, बात समझ में आई? तो किसी एक ही जात के किसी एक ही जात के किसी व्यक्ति, किसी एक ही जात के किसी व्यक्ति, किसी एक ही जात के किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का नाम होता है, अथवा वस्तु का नाम होता है, वही आपका होता है कॉमन नाउन। मैंने कहा था कॉमन है, कॉमन चीज है, ठीक है, कहा तो कॉमन है। जैसे 10 आदमी हैं, कहा तो वहाँ कुछ आदमी खड़े हैं, मैन शब्द जो है कॉमन है, ठीक है, ये रहेगा तो लाल आदमी पीला आदमी काला आदमी, वहाँ आदमी कुछ खड़े आके जान पहचान नहीं है, तो एक कोनो आदमी खड़ा रहा है, ऐसे कहा तो ना। अगली बात कलेक्टिव नाउन के बारे में। तो आपको कॉमन नाउन समझ में आया? कितने लोग का कॉमन नाउन समझ में आएगा? कॉमन नाउन माने किसी एक ही जाति के, किसी एक ही जाति के, जी का एक जाति हो, एक ही जाति हो, ठीक है। जैसे हम भी इंसान, तुम भी इंसान, आप सभी लोग विद्यार्थी हैं, तो आपकी जाति क्या है? विद्यार्थी। एक ही जाति के हो आप लोग, स्टूडेंट जो आपकी जाति है, यही तो एक ही जाति होती है, अलग अलग ना हो। इसी प्रकार 10 किताब है, किताब की जात किताब ही होती है, ठीक है। तो किसी एक ही जाति के किसी व्यक्ति, किसी एक ही जाति के किसी व्यक्ति वस्तु का नाम होता है बेटा कॉमन नाउन। जैसे मैन वस्तु का नाम होता है कॉमन नाउन। जैसे मैन है, आदमी है, आदमी क्या है? कॉमन है, आदमी क्या है? कॉमन है। घोड़ा क्या है? कॉमन है। किताब, गाँव क्या है? कॉमन है। किताबें क्या है? कॉमन है। कहा अब मैं कौन से पूछ ले किताब के बारे में जानता हूँ, ये क्या कॉमन सी चीज है, ऐसे कहीं नहीं तो कॉन्फिडेंस में कि कॉमन है, यही कॉमन नोट पढ़ रहे हैं डिटेल में। प्लेस है, पैलेस है, कॉमन है, सब मतलब सब चीज कॉमन में इस्तेमाल है, सब कॉमन है, सब कॉमन है। जैसे 10 छोरे घर है तो ये तो कहा ना, लाल घर, पीला घर, काला घर, नीला घर, ये कुछ घर बने हैं, यानी कि घर शब्द आपका कॉमन नाउन है। अब अगली बात कलेक्टिव नाउन के बारे में हो रही है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा होती है, जिसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन बेटा उसे कहते हैं जो व्यक्तियों या वस्तुओं का समूह होता है, ठीक है, जिन्हें एक नाम से पुकारा जाता है। जैसे हम 10 लोग हैं या 10 ठोरे हम किताब रखे हैं, मान के चलो, तो का जौने नाम से बोला जाए वही हो गया कलेक्टिव नाउन। समझ में आई बात? जैसे आप मान के चलिए आप लोग का ग्रुप है, स्टूडेंट्स ग्रुप, ठीक है, तो आपको हम किस नाम से पुकारते हैं? जानते हैं? स्टूडेंट। तो स्टूडेंट एक प्रकार का क्या हुआ? ग्रुप हो गया। तो स्टूडेंट आपका कलेक्टिव नाउन में आ गया, स्टूडेंट। जैसे मान के चलिए बेटा आपका आर्मी शब्द है, आर्मी में बहुत सारे जवान रहते हैं, वो भी आपका कलेक्टिव में आ गया, ठीक है। तो ज्यादा संख्या हो जी के और एक नाम से सबका संबोधित कर दो, हाँ, एक नाम से। जैसे मान के चलिए कहूँ कोई फंक्शन वगैरह है तो उसमें कहते हैं भाइयों और बहनों, अगर हमसे कोई गलती होगी तो माफ़ करना। तो भाइयों यानी कि कलेक्टिव नाउन, भाइयों बोले यानी कि भाइयों में नाम से लेके बड़े तक
सबका आएगी, सम्मिलित होगी, एवं माताओं एवं बहनों, सब कलेक्टिव में ना आएगी। समझ में आई? अरे 10 लोग हो और एक ऐसा नाम बोलो कि सभी सबका एकदम जानकारी मिल जाए, नहीं समझ में आएगा? तो द नेम ऑफ नंबर, द नेम ऑफ नंबर ऑफ कलेक्शन पर्सन, ऑफ द नेम ऑफ नंबर ऑफ कलेक्शन पर्सन और थिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। द नेम ऑफ नंबर, द नेम ऑफ कलेक्शन, कलेक्शन माने समूह, और ऑफ कलेक्शन पर्सन्स, पर्सन्स माने व्यक्तियों, ठीक है? कलेक्शंस पर्सन्स, यस लग गया ना, पर्सन, पर्सन हो तो व्यक्ति, पर्सन्स होगा यानी कि प्लूरल नंबर होगा, बहुवचन होगा, तो व्यक्तियों। और थिंग्स, थिंग हो तो वस्तु हो जाती, यस लग गया, थिंग्स यानी कि प्लूरल नंबर, बहुवचन हो गया। इट्स कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। तो द नेम ऑफ नंबर, द नेम ऑफ नंबर कलेक्शन पर्सन्स ऑफ थिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। द नेम ऑफ नंबर ऑफ कलेक्शन, द नेम ऑफ नंबर ऑफ कलेक्शन, द नेम ऑफ नंबर ऑफ कलेक्शन पर्सन्स और थिंग, पर्सन्स और थिंग, ठीक है? इट्स कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। निमा आपका ध्यान देखे खाली आपका पर्सन्स और थिंग्स पर, और कलेक्शन, 3 वर्ड याद करो, याद परिभाषा, 3 शब्द याद करो, परिभाषा पूरी तैयार है, डेफिनेशन। हाँ 3 शब्द आपका कलेक्शन, पर्सन और थिंग्स। चौथा और ध्यान दे लो, नंबर, द नेम ऑफ नंबर, द नेम ऑफ नंबर ऑफ कलेक्शन, द नेम ऑफ नंबर ऑफ कलेक्शन पर्सन और थिंग्स, और थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। द नेम ऑफ नंबर, समझ में आई के बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने 10 लोग हो कुल मिला के, एक ही नाम ऐसे ऐसा वर्ड हम बोली जो कि सबका चोट लगे दिल पर, या सबका अच्छा लगे कि सर जी सबका कहीं नहीं। जैसे हम कहूँ कही थे कल सब लोग का 3 बजे पढ़ाई आवे है, कल सभी विद्यार्थियों को 3 बजे पढ़ने आना है, ठीक है? तो सब विद्यार्थियों सब यानी कि कलेक्टिव है। 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं, यानी कि कलेक्टिव नाउन। समझ में आवा? यानी कि कलेक्टिव। अगली बात हो रही है मटेरियल नाउन के बारे में, पदार्थवाचक संज्ञा के बारे में। ऐसे मान के चलो, पदार्थवाचक क्या होता है बेटा? जिससे किसी, वह नाम जिससे किसी पदार्थ का बोध होता है, या जिस पदार्थ से कोई अन्य वस्तु बनाई जाती है। जैसे एक नाम है सोना, सोना शब्द सुनकर के आपको पदार्थ मालूम होता है। चांदी, चांदी आप सुनते हैं तो एक प्रकार का पदार्थ का नाम आपको प्रतीत हो रहा है, ठीक है? सोना सुनते ही आपके दिमाग में एक छवि बन जाती है, पीला होता है, पदार्थ है, बात समझ में आओ? नमक यानी कि साल्ट, साल्ट भी एक प्रकार का पदार्थ है। नमक से अलग अलग वस्तुएं बना सकते हैं, क्यों? इसी प्रकार सोने से भी, सोने से आप क्या बोलते हैं, जंजीर भी सोने की बनती है, कील भी बनती है, रिंग्स भी बनती है ना? ठीक है? और बंद कर देना, ठीक है? हाँ वीडियो